प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो तेज़ी से अपनी उनकी जो हलफबर्दारी की तकरीब है उसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने 26 दफ़ा, कम से कम 23 दफ़ा इलॉन मस्क जो हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE के सरबराह हैं, उन्होंने 23 दफ़ा ट्वीट किया है। और उन्होंने जो बरतानिया के बादशाह हैं चार्ल्स सोएम, उनसे मुतालबा किया है कि बरतानिया की हुकूमत को, जो कि 7 महीने पुरानी है, सिर्फ पार्लियामेंट को तोड़ के तहलील करके घर भेजा जाए। और उसके नतीजे में एक शदीद किस्म की कशीदगी है इस वक्त बरतानवी हुकूमत में। और ट्रंप इंतज़ामिया जो आ रही है कि वो एक तरह से उन्होंने साइड पे करके उनको फारिग करें, और कोई पुराना वो बच्चियों के साथ ज़्यादती हुई थी, वो स्कैंडल्स वगैरह दोबारा डिस्कस होने शुरू हो गए हैं। और एक वहाँ पे बरतानिया की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में एक क्योस है, क्योंकि बरतानिया यूरोपीय यूनियन से ब्रेग्जिट के बाद मुकम्मल तौर पे वाशिंगटन पे डिपेंड करता है। वो और किसी बड़े ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। नेटो में वो है ज़रूर है, लेकिन वो EU से चूँकि निकल चुका है, और EU जो खुद है वहाँ पे क्योस है। EU में अपना क्योस है। जर्मन हुकूमत डामाडोल हुई है। फ्रांस के अंदर, जो जर्मनी के अंदर, वो AFD को सपोर्ट कर रहे हैं खुल के, जो इलॉन मस्क हैं, उनका अपना एक पॉलिटिकल होराइजन पे। इसी तरह से कनाडा में वो इन्वॉल्व हैं, इसी तरह से वो पैनामा के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ा आज पंगा लिया है, वो लिया है होंडुरास की जो सदर हैं, उन्होंने पंगा ले लिया जनाब। और उन्होंने कहा है कि अगर कोशिश भी की, सोचा भी कि अच्छा, ये सेंट्रल एशिया के अंदर जो है, सेंट्रल अमेरिका में बड़ा खूबसूरत मुल्क है, और इसकी इम्पोर्टेंस भी है बहुत ज़्यादा। इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसकी इम्पोर्टेंस है, इसका सारा। और वो जो है उनकी जो सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी यहाँ पर जो अमेरिकन आर्मी यहाँ पे बैठी है कई सालों से, और उनका एक फ़ौजी अड्डा भी है यहाँ पे। और फ़ौजी अड्डा जो है वो, अगर हम मैप दिखाएं 10th, तो वो है सोतो कैनो एयरबेस है ये। अगर हम मैप देखें ना 11th, तो हमें होंडुरास की लोकेशन में पता चलेगी। ये मैक्सिको और साउथ अमेरिका, ये कैरिबियन एक तरफ है इसके, लेकिन इसकी ये बड़ा एक इसकी लोकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी जो सदर हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे लोगों को निकालने की कोशिश हुई तो यहाँ से अमेरिकी फ़ौज, 1000 फ़ौज है तकरीबन इस अड्डे पे, ये जो होंडुरास में अड्डा है, और ये सोतो कैनो एयरबेस। उन्होंने कहा है कि सारे अमेरिकी फ़ौजियों को यहाँ से हम निकाल देंगे। अच्छा, ये जो सेंट्रल अमेरिका में ये जो उनका मिलिट्री बेस है, यहाँ मैं कोट कर न्यूयॉर्क टाइम्स को 17 होंडुरास थ्रेटन्स टू एक्सपेल US मिलिट्री एंड लैटिन अमेरिका गियर्स और ट्रम्प डिपोटेशंस। वो उन्होंने कहा है कि जी ये डिपोटेशन जैसे ही अगर शुरू करने का ऐलान होता है तो साथ ही हम यहाँ से निकालना शुरू कर देंगे, अमेरिकन की बेस फारिग कर देंगे। बिल्कुल उन्होंने उस तरह की बात की है जैसे वो ये कू बेल्ट में नहीं हुआ था फ्रांस की बेस, उन्होंने कहा यहाँ से बेस खत्म कर देंगे। ये जो बेस है ये ध्यान में रखें, होंडुरास की बेस ये जो सेंट्रल अमेरिका है उसमें कई मुल्कों में ऑपरेशंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा बेस फारिग कर देंगे यहाँ से। मैक्सिको आगे पीछे उनके फॉरेन मिनिस्टर का इजलास हो रहा है 1-2 दिन में, तो वो हो सकता है कोई ऐसी पॉलिसीज़। और यहाँ पे चाइना देख रहा है कि लैटिन अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में क्या हो रहा है। चाइना यहाँ पे बहुत फोकस है चाइना का। तो ये डिपोटेशन होती हैं, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से अमरीकियों को फारिग करेंगे। उसके बाद 8 बिलियन डॉलर्स के मजीद आर्म्स देने का फैसला किया है, ऐलान कर दिया है बाइडेन साहब ने जाते जाते इसराइल को। लेकिन इसराइल जो है वो ये आते आते बड़ा टाइम लगेगा। एक बड़ी एम्बेरसमेंट ये है कि हुतीज़ ने अटैक हो रहे हैं उधर से, वो सीरिया का कोई अभी तक सर पैर समझ नहीं आ रहा कि वो आगे मामला कहाँ जाएगा। क्या टर्की के और PK के दरमियान और अमेरिकन जो हैं वो डंप कर देंगे कुर्दों को, या सुलह होने देंगे, ये क्या होगा। मुख्तलिफ मुल्क जा रहे हैं, अरब ममालिक भी, टर्की भी, सारे कोशिश कर रहे हैं कि ये सीरिया के अंदर ये जो सेटअप है ये चले आगे, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसी दौरान जो है वो उन्होंने 2 नॉमिनेशंस किए हैं। एक तो मॉर्गन ऑर्टागस को उन्होंने अपॉइंट किया है डिप्टी स्पेशल एनवॉय या डिप्टी प्रेसिडेंशियल एनवॉय उन्होंने मिडिल ईस्ट का। और दूसरी जो अपॉइंटमेंट है वो टैमी ब्रूस की हुई है स्टेट डिपार्टमेंट की, वो स्पोक्स पर्सन होंगी। इसमें जो मॉर्गन है ना, मॉर्गन जो हैं वो उनसे शायद ट्रंप बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वहाँ जो
उन्होंने जिस तरह से उसका ऐलान किया है बस कर दिया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश नहीं है ट्रंप उनसे। और वो ज़ाहिर है उनके जो मिडिल ईस्ट की टीम है, वो मिडिल ईस्ट की टीम तो वहाँ पे जो है वो स्टीव वेतकॉफ के अंडर काम करेगी, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ये। लेकिन जो स्पोक्स पर्सन आई है ना टैमी ब्रूस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी ह्यूमन राइट्स की, और ये फॉक्स के ऊपर रही हैं, उससे पहले डेमोक्रेट रही हैं, उससे पहले ये जो हैं ये गुड 90s से ये अपना एक शो कर रही हैं मुख्तलिफ रेडियो पे और टीवी पे। वो बड़ी एक ज़बरदस्त खातून है, वो स्पोक्स पर्सन है अब स्टेट डिपार्टमेंट की। और जो स्टीव विटकॉफ है उनके अंडर ही काम करेंगी, जो कि टैमी ब्रूस हैं। तो ये बहरहाल नॉमिनेशंस वहाँ पे हो रही हैं तेज़ी के साथ। और इसी दौरान जो है वो जैक सुलिवान आ रहे हैं इंडिया, ये इंडिया आ रहे हैं, वो कल पहुँच जाएंगे रात को, परसों उनकी मीटिंग्स होंगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जैक सुलिवान की। और उसमें ये जो चाइना के डैम्स हैं, इसमें मैं कल ज़रा डिटेल में बात करूंगा इसकी वजह, क्योंकि अभी तो ये डिस्कस हो रहे थे ना, अभी तो ये था कि डिस्कशन ब्रह्मपुत्रा डैम जो है ये बनेगा, आगे पीछे दाएं बाएं। चाइना ने इसको अप्रूव कर दिया कि बनेगा, यानी पहले प्लानिंग थी, अब वो एग्जीक्यूशन, प्लान से एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ गए आगे। और उसके नतीजे में जो है वो जो पानी है, जो मैंने कल भी बात की थी, वाटर वॉर, और आगे पानी की कमी होती है, क्या होता है इससे ज़रा ये ज़हन में रखिए। मैं हमेशा ही बात कहता हूँ टर्की की, मिडिल ईस्ट में टर्की की क्या इंपॉर्टेंस है? टर्की को ऑयल नहीं है ना, टर्की को गैस भी नहीं है, टर्की को पानी है। ये दजला और फरात, ये जितने यानी फ़लस्तीन की ज़मीनों तक जो पानी जा रहा है वो टर्की से आ रहा है। यानी जितना पानी आ रहा है ना, जितनी काश्त हो रही है सऊदी अरब में, लेबनान में, इसराइल में, उर्दन में, ये सारा जो पानी है ये तुर्की से आ रहा है। तो तुर्की के पास जो नलका है, जो पानी है वो तुर्की के पास है। इसी तरह से यहां पर जितना पानी आ रहा है उसका जो, यानी हमारे पास भी अगर इंडिया से आता है कोई मामला चलता है, इसकी ओरिजिनेट हिमालय से हो रहे हैं सारे। अब वो चाइना जो है वो उसने वहां पे डैम बनाने का ऐलान कर दिया। ये जो डैम है ये एक बहुत बड़े इलाके को, बांग्लादेश के और इंडिया के, वो सैराब करता है। और वहाँ पे अगर डैम बनता है तो उसके नतीजे में, अच्छा इस डैम को भी डिस्कस करने जा रहे हैं अमेरिकन के साथ इंडिया जो है वो, इस डैम के मामलात को भी। लेकिन अब जैक सुलिवान तो एक तरह से वो हो गए ना, लेमटक हो गए, लंगड़ी बत्तख हो गए ना, वो जंग ख़त्म करवा सकें। अभी तक मुज़ाकरात आज सारा दिन जारी रहे कतर में, ये जो गज़ा के ऊपर। लेकिन अब गज़ा पे वो कह रहे हैं कि भाई अभी तो ये हमास भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये कि चंद थोड़े से दिन रह गए यूक्रेन के अंदर, वो उन्होंने 8 जाते जाते एक दिन में वो 8 अटैक गिरा दिए उन्होंने, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल गिरा दिए हैं रशिया ने। तो ये एक बड़ी क्योटिक दुनिया है, और क्योटिक दुनिया में पाकिस्तान के अंदर आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो डिप्टी कमिश्नर साहब के ऊपर अटैक हुआ और फिर ब्लास्ट की इतलात आ रही है कोयटा से। ये सिक्योरिटी का देखें, टर्मोइल ख़त्म नहीं करेंगे हम पॉलिटिकल, तो इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, सोशल अनरेस्ट और सिक्योरिटी के मसाइल खड़े होते रहेंगे, और फॉरेन पॉलिसी पे इफेक्ट पड़ेगा, जो पड़ रहा है और बहुत पड़ रहा है। इसलिए जितनी जल्दी ये हम इस केओस को, मैन मेड केओस को ख़त्म करें और एक कुछ मामलात को हम तय करके आगे निकलें, जिसमें ये अरेंजमेंट जो है वो एक मतलब है कि आप समझ लेना कि उसमें कोई रोल नहीं प्ले कर पा रहा, पर फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। तो या तो सब बैठें, सारे बैठ जाएं और एक मामले को आगे लेके चलें, वरना ये जो सिक्योरिटी का क्राइसिस है और जो इकोनॉमी का क्राइसिस है, सोशल अनरेस्ट और सिक्योरिटी का क्राइसिस बढ़ रहा है। आप देखें ये 2 ब्लास्ट, और शुक्र में हम कल कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि ये कुरम के अंदर माहिदा हो गया और कराची के अंदर, लेकिन वो अभी मौजूद हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं मुल्क में। तो हम दुआ करते हैं कि ये जल्द से जल्द ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है और ये जो मैन मेड क्राइसिस है ये ख़त्म हो, ताकि जो असल इश्यूज़ हैं उस तरफ ध्यान जाए। और साथ ही ये ज़हन में रखें कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते साल के साथ आपकी जनरेशन्स बड़ी हो रही हैं, ठीक है ना। जनरेशन जी जो है जिसके ऊपर सारा फोकस है, उसके बाद और 2 जनरेशन आ गई जिन पे अब नया फोकस जाएगा। और ये एक पॉपुलेशन दुनिया की और पाकिस्तान की जो है वो बढ़ रही है, और यूथ पॉपुलेशन तो मज़ीद बढ़ गई ना, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े हो रहे हैं तेज़ी के साथ, और मसाइल जो हैं वो गंभीर हो रहे हैं मुल्क में भी और दुनिया के भी। जी।